कभी कभी कुछ आवाजें केवल कानों से नहीं सुनी जाती, वे आत्मा तक उतरती हैं। वे दिल की गहराइयों में समा जाती हैं। और जब वो आवाज सालों बाद फिर से सुनाई देती है तो ऐसा लगता है मानो समय वहीं रुक गया हो। चर्च के हॉल में सब शांति से बैठे थे। बाइबल की वचन पढ़ने का समय था। एक एक व्यक्ति उठकर पवित्र ग्रंथ से कुछ अंश पढ़ रहा था। पर मेरे लिए यह कोई साधारण दिन नहीं था। फिर उसका नाम लिया गया। वो उठा और उसने पढ़ना शुरू किया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी एक जानी पहचानी धड़कन मेरी आत्मा में उतर गई। उसकी आवाज, हर शब्द मेरे कानों में नहीं, मेरे दिल के भीतर महसूस हो रहा था। मानो वो शब्द किसी कागज से नहीं बल्कि मेरी ही धड़कनों से निकलकर वापस लौट रहे हों। मैं हर सांस को गिन सकता था, हर विराम को सुन सकता था। उसकी धीमी, शांत और आत्मीय आवाज मानो पूरे ब्रह्मांड ने मुझे सुनने के लिए मौन धारण कर लिया हो। भूख पेट की थी या आत्मा की? कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब खाने का समय था। हम सब साथ बैठे। मैंने कोशिश की कि खुद को सामान्य रखूं, पर मेरी हर हरकत, हर शब्द, हर मुस्कान बस एक ही बात कह रही थी। 9 साल बाद ये पहला भोजन है जब हम साथ बैठे हैं। और फिर उसने बात शुरू की। आजकल क्या कर रहे हो? एक साधारण सवाल। पर जब 9 साल का मौन टूटे तो एक मामूली सवाल भी सदी की सबसे बड़ी बातचीत लगती है। मैं मुस्कुराया। थोड़ा संकोच, थोड़ा उत्साह, बस वही। बात केवल 3 मिनट चली, पर वो 3 मिनट एक कहानी बन चुके थे। एक नाम जो अधूरा था। खाने के बाद हम सभी को कार्यक्रम के कागज लेने स्कूल जाना था। एक नई जगह, एक नया सफर। पर सबसे अजीब बात यह थी कि हम दोनों एक साथ चलने लगे। पहली बार, सालों बाद। हर कदम के साथ एक अजीब सी अनुभूति थी। क्या वो भी यही महसूस कर रहा था या ये सिर्फ मेरा भ्रम था? रास्ता लंबा नहीं था, पर उस थोड़े से सफर में ही दुनिया बदल गई। हम दोनों साथ चल रहे थे। सड़क खामोश थी, जैसे उसने भी हमारी बातों के लिए जगह छोड़ दी हो। पत्तियां धीमे धीमे सरसराहट कर रही थी, मानो वे भी हमें देखकर मुस्कुरा रही हों। हवा हमारी मौजूदगी को महसूस कर हल्की हल्की सिहरन भेज रही थी। हमारे पैरों के नीचे की जमीन मौन थी, पर उसके मौन में भी एक संगीत था। कोई ऐसी धुन जो सिर्फ हम दोनों ही सुन सकते थे। हम धीरे धीरे चलते रहे, बिना किसी जल्दबाजी के। हर कदम के साथ मैं अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर सकता था। हर लम्हे के साथ मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास और गहरा होता गया। एक अधूरा नाम जो अब पूरा हुआ। स्कूल पर पहुंचे, कागज लेने के लिए। और तभी फिर मैंने जब उसका पेपर देख, तब एक सच सामने आया जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने सुना कि लोग उसका नाम अधूरा लेते हैं, यानी वो नाम जिससे मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की थी, वो तो उसका आधा नाम था। अचानक हर पहेली हल हो गई, हर सवाल का जवाब मिल गया। इसलिए मैं उसे कभी फेसबुक पर नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि मैं उसके अधूरे नाम से उसे तलाश रहा था। 9 साल बाद, और अब भी कितना कुछ जानना बाकी है। इतने सालों में मैंने न जाने कितनी कल्पनाएं की थी, न जाने कितनी कहानियां गढ़ी थी, पर सच हमेशा कल्पना से बड़ा होता है। अब भी बहुत कुछ जानना बाकी था, अब भी बहुत कुछ कहना बाकी था। हमारे बीच सिर्फ 3 मिनट की बातचीत हुई थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे 3 जन्मों की कहानियां उसमें समाई हुई थी। सवाल यह था, क्या यह बातचीत आगे भी जारी रहेगी या यह 3 मिनट ही पूरी उम्र के लिए काफी थे? शायद यह प्रेम था, या शायद प्रेम की वो अवस्था थी जिसे अभी खुद प्रेम भी नहीं जानता था। शायद समय के पास जवाब था, या शायद समय भी हमारे साथ ये कहानी महसूस कर रहा था।